हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। रिसेंट में आप सभी को पता चला ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ये टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। सरकार अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। और अमूमन हम इसके ऊपर बहुत सी जगह सुन ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे इसके साथ में रिलेटेड कि विदेशी मुद्रा बाजार में क्रिप्टो करेंसी के इस बिल पेश करने पर भारत सरकार द्वारा किस तरह की गिरावट यहाँ पर देखी गई है और किस तरह का यहाँ पर बदलाव दिख रहा है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इससे पहले स्टडी वाइव एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। और यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है। साथ ही साथ में आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ से आप वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे आप कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर आकर हमें इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? सरकार अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करेगी। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है, इसके अंदर ये बात कही गई है। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो नवंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर इसका बिल पेश किया जाएगा। सभी क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी सरकार ने। क्रिप्टो करेंसी पर भारी गिरावट देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी पर जो गिरावट यहाँ पर बताई जा रही है वो 17% की गिरावट यहाँ पर हुई है। ये देखिएगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो उसी दिन का है जिस दिन सुबह का है, और एक शाम का ग्राफ है, उसमें कितना अंतर आ गया है आप इस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से कितना यहाँ पर बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा ये क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की ये खबर जैसे ही आई बाजार में तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में गिरावट हो गई। और इसमें साथ ही साथ गिरावट देखने को मिली। और अमूमन 17% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और 8% पर आकर यहाँ पर विशेषज्ञों ने बताया कि 8% पर आकर ये रुक चुकी है, मतलब इनकी इतना परिवर्तन इसमें हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में जो टेक्नोलॉजी है, करेंसी टेक्नोलॉजी, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कुछ ढिलाई भी दे सकती है। ढिलाई के लिए उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में, उन्होंने अभी तक कुछ साफ नहीं किया है कि किस तरह की करेंसी, आरबीआई भी ऐसी कोई करेंसी लेकर आने चाह रहा है क्या, या आधिकारिक रूप से डिजिटलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं क्या, या ऐसी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं क्या, तो उसके अंदर बताया नहीं गया है। सरकार ने ये जो बिल है, ये बिल शीतकालीन सत्र में दिया जाएगा। ढिलाई के बारे में जो मैंने आपको बताया, सरकार इसमें क्या परिवर्तन लाना चाह रही है वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही साथ में रिजर्व बैंक इसमें कोई भी सफाई नहीं दे रहा है कि अभी क्या होना है आगे और किस तरह से इसमें परिवर्तन लाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर संसद में जो पेश किया जा रहा है बिल, उस बिल के जरिए सरकार इस मनी को रेगुलेट करना चाह रही है। और रेगुलेटरी के माध्यम से वो ये चाहती है कि पैसा का जो यूज़ है वो टेरर फंडिंग में ना हो, और इस पैसे का यूज़ इंडिया के अगेंस्ट ना हो। क्योंकि बीते समय में काफ़ी इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ चुका है। तो पीएम मोदी ने इसको रेगुलेट लाने के लिए इस क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता है, ऐसा कहा गया है, लेकिन इसे रेगुलेट किया जा सकता है। पीएम मोदी ने इसी के ऊपर एक बैठक ली थी जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत सिंह जो हैं वो अध्यक्षता की थी। और इस पैनल के अंदर पहली बैठक की गई है और इस पे सहयोग भी बना है। और 17% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है। जैसे ही भारतीय मार्केट में इस न्यूज़ का ऐलान किया गया, वैसे ही यहाँ पर सारे शेयर्स जो थे वो नीचे आ गए थे। भारी गिरावट देखी गई विश्व भर में। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को इस तरह लाया जा रहा है, मतलब क्या-क्या इसमें लोग इसको लाने का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में देखें तो उसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ कही गई है, देश भर में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और यूएस ने भी इसके रेगुलेटरी के लिए एक नियम निकाल रखा है। और अधिकतर यूएस और फॉरेन कंट्रीज़ में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिटकॉइन इसे हाल ही में पहले भी सुर्खियों में था और अभी भी सुर्खियों में है, क्योंकि भारत सरकार इसे रेगुलेट करना चाह रही है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसी किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज़ व्यवस्था है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है या सरकार होती है, इसे नियंत्रण नहीं कर सकती है। इस वजह से इसमें अस्थिति भी पैदा हो जाती है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, ये काम करता है, जो हैक नहीं करा सकता, ना ही किसी
को छेड़छाड़ कर सकता है। इसके माध्यम से ना तो छेड़छाड़ हो सकती है और ये साथ ही साथ आरबीआई इसको अपनी करेंसी लाना चाह रही है क्या, ये भी बात कही जा रही है। पर आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें परिवर्तन हो रही है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि डिजिटल करेंसी किस तरह से फ़ायदा देगी। अब डिजिटल करेंसी किस तरह से फ़ायदा देगी, तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर निर्भरता हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि करेंसी के माध्यम से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो भी करेंसी यूज़ लेते हैं, वो पेपर करेंसी यूज़ लेते हैं। पेपर करेंसी से क्या होता है कि हमें सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की होती है, यहाँ पर छपाई की होती है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है, प्रिंटिंग का खर्च होता है, छापने का खर्च होता है, तो ये सारा खर्च कम हो जाएगा। उस परिस्थितियों में डिजिटल करेंसी आने का फ़ायदा रहेगा और कैशलेस हो जाएगी इकोनॉमी। इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में, पीछे वाले समय में हमने देखा कि कोविड के बाद में जब कैशलेस सिस्टम हो गया, जब लोगों द्वारा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन किए गए, ऑनलाइन पेमेंट किया गया, तो वहाँ से देखा गया कि काफ़ी कुछ समय के साथ बदलने की स परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और लोग आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आम जन के पास अगर फ़ोन है तो वो भी यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा है और दिवाली के दौरान भी ये देखने को मिला गया है कि सबसे बड़ा ट्रांज़ैक्शन दिवाली के समय यूपीआई के माध्यम से किया गया था। सेंट इस सेंटिमेंट तेज होगा। इससे क्या होगा कि डिजिटल करेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मतलब आज आप कहीं पे भी बैठे हो और आपकी मनी अगर किसी को भेजनी है तो डिजिटल तरीके से आप उसको भेज सकते हो और डिजिटल तरीके से भेजने पर क्या होता है कि यहाँ पर आसानी से पैसा जाता है। पैसा एक सिस्टम के थ्रू जाता है। मैं आपको आगे इस सिस्टम के बारे में बताऊँगा कि इस सिस्टम में क्या प्रोसेस रहता है और इससे एक सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी, अगर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि भ्रष्टाचार को यहाँ पर रोका जा सकता है। करेंसी ट्रैकिंग होगी तो आप इसे छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं पाएँगे, काला धन की तरह आप छुपा नहीं पाएँगे, तो आप इसको सेव भी नहीं कर सकते। रिज़र्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को अपने आप को मिलेगी, ये कहा गया है और जिससे पेमेंट या ट्रांसफ़र करने में आसानी रहेगी, आपके पास पहुँच सकती है। ना तो किसी वॉलेट में जाएगी, ना ही किसी बैंक अकाउंट में जाएगी, बल्कि कैश की तरह ही काम करेगी। यही डिजिटल करेंसी रहेगी, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ में टेरर फंडिंग को यहाँ पर बिटकॉइन जो होती है वो टेरर फंडिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोकने में मददगार रहेगी। ये इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है एडवांटेज। इस एडवांटेज के थ्रू इंडिया ये चाहता है कि टेरर फंडिंग को रोकी जाए, क्योंकि बड़े-बड़े देशों में बिटकॉइन के थ्रू ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर करेंसी को फ्लोट किया जा रहा है और आज के टाइम में हम देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन इस तरह से बढ़ चुके हैं कि आने वाले समय में हम लोग कैशलेस होने की ही तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े-बड़े देशों में आज भी पेपर मनी नहीं यूज़ की जाती है, बजाय प्लास्टिक मनी ज़्यादातर यूज़ की जाती है और साथ ही साथ कैशलेस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये सब आधुनिकीकरण हमारे टेक्नोलॉजी का सामना करते हुए इंटरनेट के माध्यम से हुआ है, जो आज हम इस तरह से काम कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमी को बूस्ट मिलना। इकोनॉमी को बूस्ट इस तरह से मिला है कि पैसा सीधा खाते में आता है, तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते ही आदमी उस सुविधा का लाभ उठाता है। ये सारा सिस्टम किस तरह से वर्क करता है? डिजिटल रुपए की व्यवस्था क्या है? तो डिजिटल रुपए की व्यवस्था सबसे पहले हमारे पास आती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी जो है, उसकी स्थापना की गई। सीबीडीसी जो होती है बैंक से लेती है पैसा। सीबीडीसी के पास जो रिकॉर्डिंग आती है, वो रिकॉर्ड आता है, वो जाता है दूसरे रास्ते से बैंक के पास जाता है। बैंक से क्या होता है कि दूसरे बैंक से सर्विस के लिए होकर जाएगा। मतलब अगर किसी डिजिटली आप किसी को भेज रहे हैं पैसा या किसी से ले रहे हैं, तो सबसे पास सीबीडीसी के पास जाएगा, सीबीडीसी से दूसरे बैंक के पास जाएगा और दूसरे बैंक से प्राप्त करने वाले तक के पास जाएगा। तो अब ये सिस्टम जो था, ये ओल्ड सिस्टम था। अब जो सिस्टम आया वो केंद्र बैंक जो होगा वो मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से सीधे एंड यूजर्स तक रुपया पहुंचा दिया जाएगा। ये बिटकॉइन इस तरह से आसानी से यहाँ पर कहा जाए कि इस तरह से प्रोसेस में रहेगा कि एंड तक यहाँ पर पहुंचाया जा सकता है। एंड माध्यम तक पैसा बहुत ही डिजिटलाइज तरीके से आसानी से सीधा पहुंचाया जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि अभी जो पैसा जाएगा वो बैंक से पहले जाता है सीबीडीसी के पास, सीबीडीसी दूसरे बैंक को देता है, दूसरा बैंक फिर तीसरे बैंक को देता है, पहला बैंक दूसरे बैंक को देता है। तो यहाँ पर एंट्री जो होती है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन की एंट्रियाँ 2-3 चरणों से होकर गुजरती है और बैंक के पास में छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना भी एक बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में अगर इस तरह का प्रोसेस होगा तो बैंक से सीधा केंद्रीय बैंक से, यहाँ से मोबाइल से जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सीधा डायरेक्ट बताया जाएगा। तीसरे चौथे बैंक से अगर होने पर 2-2 बैंकों में एंट्रियाँ
घूमती है, ठीक है ना। ये सारा सिस्टम हो गया डिजिटल मनी का जो पूरा प्रोसेस है उसको इस तरह से है। अगर कैश की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो कैश की मौजूदा स्थिति सबसे पहले सेंट्रल बैंक के पास जाती है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक करेंसी को मॉनिटर करता है, सबसे पहले करेंसी को मॉनिटर करता है, जरूरत मुताबिक वही नोट को वो छापते हैं। साथ ही साथ बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक से नोटों को बैंकों में पास पहुंचाता है। सबसे पहले मनी जो जाती है वो बैंक के पास जाती है, बैंक रिजर्व बैंक के पास जाती है और रिजर्व बैंक से अन्य बैंकों के पास पहुंचाई जाती है। अन्य बैंक से क्या किया जाता है कि बैंक सर्विस, अगर कोई दूसरी बैंक है बनी हुई तो बैंकों से, बैंकों के द्वारा बड़े बैंक छोटे बैंकों को सर्विस में देते हैं, तो बैंक से सर्विस दी जाती है, नोट मार्केट में आता है और फिर मार्केट से एंड यूजर तक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, यहाँ से मनी आने की लंबी प्रक्रिया हो जाती है। जो मैंने इससे पहले वाले सिस्टम में भी आपको बताया कि कैश की किस तरह की डिजिटलाइज व्यवस्था है, उस व्यवस्था का लंबा सा रूप देखते हुए यहाँ पर ये सिस्टम लागू होने से एंड यूजर्स वाला, तो डायरेक्ट मनी जो होगी वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। अब लेक्चर को देखते हैं कि लेक्चर में हमारे थ्योरेटिकली क्या कहा गया है कि भारत सरकार ने, भारत में क्रिप्टो करेंसी के काबू पाने के लिए औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकार 23 नवंबर 2021 को क्रिप्टो बिल लाने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार क्रिप्टो बिल पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी क्रिप्टो को बैन किया जा सकता है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के अंदर इस बिल को लेकर आ रही है। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। लोकसभा में एक विज्ञप्ति के मुताबिक भारत में निजी सभी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंध करने वाला विधेयक अगले सप्ताह में शुरू होने वाला है, ऐसा कहा गया है। सत्र में संसद में लाए जाने वाले बिल पर 26 कानून में से एक ये कानून है जो भारत में वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के लिए विनिमय नहीं है। मतलब अब जो क्रिप्टो करेंसी है लेन देन के लिए नहीं लागू लीगली होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। आर्टिकल भी है एएनएन न्यूज का, एशियन न्यूज जो है उसका आर्टिकल है कि क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर बैन किया गया है। इसे क्रिप्टो बिल 2021 जो यहाँ पर है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा इसमें कहा गया है। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदियां हैं। क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदियां लगाने के लिए सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में दी क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेटिंग ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को लाया गया है। क्रिप्टो करेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत लाने के लिए सरकार इस बिल को भारत सरकार या रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सरकारी डील या सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने की भी फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी। ऐसा कहा गया है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर सरकार या आरबीआई इस तरह का व्यवस्था कर रही है जहाँ पर हमें इस तरह की करेंसी उपलब्ध होगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा क्या है, इस बिल को लेकर चर्चा लोकसभा के बुलेटिन में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि गौरतलब है कि वित्तीय मामलों की संसदीय समिति क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई है, जिसे पाबंदी की बजाय नियमन का सुझाव दिया गया था। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि इसको नियमन चलने दीजिए, पर यहाँ पर पाबंदी का सुझाव नहीं दिया था। डिजिटल करेंसी का उतार चढ़ाव क्या रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तन में जैसे ही रहा था तो उसमें रिजर्व बैंक के द्वारा जारी इस डिजिटल करेंसी का उतार चढ़ाव नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यह डिजिटल करेंसी जो है देश की अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रही है, अभी भी चल रहा है ऐसा मामला, ऐसा कहा गया है। तो करेंसी का हिस्सा होगी। यही नहीं, इसकी कैश के साथ अदला बदली भी की जा सकती है। जो डिजिटल करेंसी इंडिया लेकर आना चाह रहा है क्रिप्टो करेंसी की जगह, वहां पर ऐसा कहा गया है कि उसमें आप आदान प्रदान भी कर सकते हैं और इसका मतलब भी रहेगा। गौरतलब है कि सिस्टम में करेंसी का प्रसार रिजर्व बैंक का नियंत्रण करता है। वह अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो ज्यादा करेंसी की जरूरत होती है। अर्थव्यवस्था अगर फास्टली बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको करेंसी की ज्यादा आवश्यकता है। ये सारा सिस्टम इसमें बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ रही है, रिजर्व बैंक के लिए एक चुनौती है, क्योंकि देश में करेंसी का प्रसार उसका ही नियंत्रण रहता है। मतलब जो देश में क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण रहता है, ये कहा गया है, करेंसी का नियंत्रण रहता है, या तो ऐसी करेंसी है जिसमें रिजर्व बैंक तो क्या किसी सरकार का भी नियंत्रण नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसीलिए सरकार इस पर अंकुश लगाना चाहती है, डिजिटल करेंसी का विकल्प देने के लिए तैयारी कर रही है। यहाँ पर सरकार अभी ऐसी तैयारी कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी का रिप्लेसमेंट लेकर आया जाए, तो कि वो भारत में जो भी रेगुलेटरी कर सके, मनी की रेगुलेटरिंग कर सके, ताकि उस करेंसी का यहाँ पर अंकुश लगाया जा सके।
क्रिप्टो करेंसी। इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस बिल का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है। सबसे बड़ी बात है, आरबीआई साल 2018 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर समर्थन करने को लेकर बैंक का विनिमय वित्तीय संगठन को बैन कर दिया था। ऐसा 2018 में भी कर दिया था, बैन कर दिया गया था। इस बिल के तहत प्रावधान लाया गया कि जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन हो जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगभग 2 साल के बाद इसको लागू लेकर कानून बनाने की बात कही थी। इससे पहले भी 2 साल पहले कह चुकी है। इस बिल के जरिए सरकार सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया के तरफ से एक आधिकारिक क्रिप्टो जारी करने की भी ऐसी आसान फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ऐसा उसमें कहा गया है कि इसका रिप्लेसमेंट किया जाए, तो इसके रिप्लेसमेंट में ऐसी एक मुद्रा भारत सरकार द्वारा बनाई जाए ताकि उसमें आसानी से वर्क को देखा जा सके। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो गौरतलब है कि क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। इसको आप इसका इसका कोई भी सरकार या कोई भी विलायक विनिमयक या फिर जो भी ट्रांजेक्शन करता है वो अथॉरिटी जारी नहीं कर सकता कि ये मेरी तरफ से मुद्रा दी गई है। गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। इस करेंसी का काफी फायदा भी उठा रहे हैं और उतार चढ़ाव भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। काफी बड़ा लॉस लोगों को हो रहा है अगर क्रिप्टो करेंसी अब आपके पास है तो उसे छोड़ दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।